जी, आज ये जो पानी आपकी दुकानों में आया है, इसके हवाले से आप बताएं ज़रा। पानी हमारी दुकानों के अंदर आ रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की म्यूनसिपैलिटी का कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे जो गंद है बेंचो बाज़ार के बीच में वो उठाते हैं, वो म्यूनसिपैलिटी वाले खुद जो आगे लगाए हुए हैं वही उठाते हैं, बेंचो नालियों में डाल देते हैं गंद। ठीक है, तो वो साफ करते नहीं। ये जो आते हैं बस आते हैं एक दूसरे की बस वो करते हैं। हमारे आगे पुली थी, हमने चलो अच्छा हुआ जो पट गया। हम ये कहते हैं कि पूरे बाज़ार का ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कोई भी आगे जो पुली शुली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये सही तरीके से काम करें। ये म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, रोड में से गंद उठाते हैं, नालियों में फेंका तो निकल के उसी से जाम लग जाता है यहाँ पर, तो दुकानों के अंदर पानी आता है। आज आपका कितना नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया हमारा, नुकसान नहीं हुआ। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि जो जितने भी बाकी 2-3 दुकानें हमारे साथ में हैं उनके अंदर पानी गया है, उनका नुकसान हुआ है। थोड़ा अपने जितने भी बंदे हैं उनको थोड़ा सीधा रखें। वो जो गंद होता है वो सब उठाते हैं, सब नालियों में डाल देते हैं। गाड़ियाँ लगाई हैं, किस लिए लगाई हैं? पैसे निकालते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ये पानी आया, इसकी वजह से आप बताएं ज़रा क्या। देखिए, पिछले 1 महीना पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि बरसात का महीना आने वाला है और हमने म्यूनसिपैलिटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी टीसीपी से लेके नीचे हाड़ी मोहल्ला तक जितनी भी ड्रेनेज है उन तमाम ड्रेनेज को क्लियर किया जाए, ताकि किसी किस्म का कोई ब्लॉक जो है वो ना बने, जिसकी वजह से जो है बाज़ार के अंदर परेशानी हो। लेकिन आज हमारे जहाँ पे ब्लॉक बना, हमारे दुकानदार भाइयों ने खुद साथ होके वहाँ पे किया है। लेकिन तमाम दुकानदारों का यही कहना है कि जिनका तोड़ा भी गया है वो कहते हैं कि चेक पोस्ट लेकर हाड़ी मोहल्ला तक परमानेंट स्लैब जो है वो नाली के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर नाली के ऊपर किसी ने रास्ता बनाना है तो वो एंगल रख के रास्ता बनाए। अगर परमानेंट स्लैब डलेगा तो उससे एक तो मालिक का नुकसान होगा बेचारा जो करता है, और दूसरा जो है बाज़ार का भी नुकसान होता है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी म्यूनसिपल कमेटी से, आज मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ। और मैंने कई मसाइल हैं सुरनकोट बाज़ार के अंदर। मैं अभी जो है वहाँ पे नए ईओ साहब तहसीलदार साहब ने ज्वाइन किया एज ए एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा फिर आप एक विज़िट कीजिए और जहाँ आप देखिए आज हॉस्पिटल के पास देखिए कि पूरी ड्रेनेज फुल हो चुकी है, वहाँ पर भी ऐसे हालात बने हुए हैं। डाक बंगला के पास ऐसी कंडीशंस है, बाज़ार में कई जगह पे ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक है। मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर एक जो है इमरजेंसी तौर पर काम शुरू किया जाए और जो वहाँ चेक पोस्ट से लेकर हाड़ी मोहल्ले तक तमाम ड्रेनेज को क्लियर किया जाए, किसी को स्पेयर नहीं किया जाए। आज अगर मेरे भाई सुनील गेही का यहाँ पर तोड़ा है तो कल आप दूसरे किसी को स्पेयर करोगे कि ये बड़ा आदमी है इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए सबके साथ बराबर होनी चाहिए। उसके लिए तमाम दुकानदार तैयार है, तमाम आदमी तैयार है, हमारा पूरी सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन ये है कि पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए, सबके साथ बराबर का जो है वो इंसाफ होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि पूरी ड्रेनेज जो है एक ही बार जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की फ्लड का जो है जहाँ पे जो है वो माहौल ना बने, किसी दुकानदार का नुकसान ना हो। हमारी पूरी सपोर्ट साथ है, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सबको एक ही क्राइटेरिया में रख के काम को शुरू किया जाए, ताकि यहाँ पर ड्रेनेज जो है वो क्लियर हो जाए। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें सुबह से काफ़ी शोर शराबा दुकानदार कर रहे थे। कहीं पे जो है लोगों ने स्लैब डाला हुआ था, ब्लॉक था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो यहाँ पर स्लैब पड़ा, ये BRO ने स्लैब डलवाया था। और जो ये ड्रेनेज सिस्टम को ऊपर जो ये सिलें रखी गई, ये भी BRO ने ऊपर रखवाई थी। और हमारी जो आर्मी है उसने इसको टेकअवर किया था और यहाँ पर इसको कवर कर दिया गया था। मगर नालियों की सफाई ना होने से यहाँ पर ये सिस्टम पैदा होता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि सावन के महीने में जब बारिशें रूज पर होती हैं तो लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी सिल्ले जो हैं वो यहाँ से उठा लें और यहाँ पर लोहे के जो वो जंगले हैं वो डालें। और मैं मुस्लिम कमेटी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ आपने वो नहीं करना है, सबको एक समान देखना है, पिक एंड चूज नहीं करना। तो जी लोगों का ये कहना है कि चेक पोस्ट से लेकर हाड़ी मोहल्ला तक बार बार हमारे दुकानदार भाई भी और यहाँ के जो पॉलिटिकल चुने हुए लोग हैं वो कहते हैं कि ड्रेनेज को एक ही बार साफ किया जाए, किसी किस्म का किसी को जो है वो सफ़ेद ना किया जाए, पिक एंड चूज़ ना किया जाए। क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ कोई पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए।
मैं तो कहता हूँ कि चेक पोस्ट से लेकर हाड़ी मोहल्ला तक ये जितनी सिलें इनको उठा के, और म्यूनसिपल कमेटी ने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, तो यहाँ पर जंगले लगाए जाएँ जिससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम तो सही चले। लोग बेचारे क्या करते हैं कि अपने पैसे लगाकर उन्होंने कवरेज की हुई थी, दुख लगता है कि उनका जो यहाँ टूटा है, मगर इससे चारा भी कोई नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूँगा सबसे कि अपनी सफाई को मेंटेन करें, और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि बोतलें ठंडा पीकर आप नाली में फेंक देते हो, जब हमारे कूड़ेदान लगे हैं एक जगह आपने उसको हिफाजत करना है। जो इंक्रोचमेंट इस वक्त बाजार के अंदर लोगों ने परमानेंट स्लैब जो है दुकानों के आगे डाले हुए हैं, किसी ने तंदूर अपना आगे लिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जिसने भी इंक्रोच किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको एक समान देखा जाए, और जिन्होंने इंक्रोच की हुई है वो भी उखाड़ के यहाँ पर सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को सीधा किया जाए, तभी जो है सुनकोट बच सकेगा। एक तो हमारी जो हमारे ये सड़क है ये भी बड़ी कंजस्टेड है, तो दोनों से नालियाँ जो हैं वो खुली होनी चाहिए, और साथ में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बने जिससे बड़ा फर्क पड़े। हर दुकानदार ये चाहता है कि किसी नाली के ऊपर कोई सामान ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का कहना ये है कि म्यूनसिपल कमेटी ने यहाँ पर इलीगल लोगों की रेडियाँ जो है ड्रेनेज के ऊपर लगाई हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तीसरे भी जो रेडियाँ हैं वो आगे ड्रेनेज सिस्टम में लगाई हुई हैं, तो मैं म्यूनसिपल कमेटी के जो अभी नए जो हमारे तहसीलदार साहब आए हैं उन्होंने इसको टेक ओवर किया है, तो उनसे यही कहूँगा कि वो पूरा जो हटाया जाए, तभी जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज जो है हमारा वो चल सके।